गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे एमीन और एमीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन, एमीन की रासायनिक गुणधर्म, एमीन के रासायनिक गुणधर्म। तो हम पढ़ेंगे एमीन के रासायनिक गुणधर्म, और एमीन के रासायनिक गुणधर्मों में पहला पॉइंट जो आता है वो सबसे पहले अपने पास आता है बेसिसिटी, यानी कि इसकी क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। और एमीन के लिए काफ़ी क्या रहता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि एमीन की क्षारीय प्रकृति का सबसे क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? केमिकल प्रॉपर्टी का क्षारीय प्रकृति, यानी कि पहला पॉइंट। अब क्षारीय प्रकृति का एमीन होगा या नहीं होगा, उसके लिए देखो अपने पास सिंपल है। हम एमीन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, RnH2 लिखते हैं, यानी नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि जिसके ऊपर भी लोन पेयर आता है वो इलेक्ट्रॉन EgV में क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, यानी कि दान कर देता है। और जो भी EgV में इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस क्षार की तरह बिहेव करेगा, यानी कि लुईस बेस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। और जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर से लेता है, यानी कि रिसीव करता है, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एमीन है, एमीन क्षारीय प्रकृति की होती है, एमीन क्षारीय प्रकृति की होती है, एमीन क्षारीय प्रकृति की होती है, क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन पर Lp यानी कि लोन पेयर उपस्थित होता है, जो लोन पेयर को आसानी से दान कर देता है, या फिर लोन पेयर है वो रिलीज कर देता है। तो एमीन इज बेसिक इन नेचर बिकॉज एमीन ऑफ नाइट्रोजन इज present on a lone pair, so lone pair easily releases of amine, इसलिए एमीन किस नेचर की होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। तो एमीन क्षारीय प्रकृति की होती है क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर, जो आसानी से क्या कर देता है, इसको डोनेट कर देता है, यानी कि त्याग देता है, जिसकी वजह से किस प्रकृति की है, ये क्षारीय प्रकृति की है। तो ये एमीन की क्षारीय प्रकृति अपने पास आ गई। ऐसा कैसा, हमने ईथर में लिखा है कि ईथर में अपने पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर है ये क्या कर देता है, EgV में क्या कर देता है, दान कर देता है। और दान करने की वजह से हम ईथर को भी क्या कहते हैं कि ये लुईस व क्षारीय प्रकृति का है। जैसे हम AlCl3 की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर एल्यूमिनियम का ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। इसलिए हम लिखते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 जो है वो लुईस एसिड की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। अब अपने पास जो आती है वो यह आती है कि इसकी जो क्षारीय प्रकृति है वो कैसे बढ़ेगी और कैसे घटेगी। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि क्षारीय प्रकृति जो है, या हम कहें कि इसकी बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, -I इफेक्ट प्लस I इफेक्ट के होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, -I इफेक्ट के होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वैसे भी इस चीज़ का आइडिया आप पहले से लगा सकते हो, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल में पढ़ा है कि एसिडिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, -I इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, +I इफेक्ट के। यानी कि जब किसकी बात आए अपने पास, एसिडिटी की बात आए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I इफेक्ट है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाई +I इफेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। क्या होती हैं, अपोजिट। तो यहाँ पर -I इफेक्ट की वजह से एसिडिटी बढ़ती है, लेकिन -I इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी क्या होगी, घटेगी। +I इफेक्ट की वजह से एसिडिटी घटती है, तो +I इफेक्ट की वजह से एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि +I इफेक्ट वाले ग्रुप जब भी आएंगे तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और +I इफेक्ट वाले ग्रुप क्या होते हैं, +I इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से होते हैं, ऑल एल्किल ग्रुप होते हैं। यहाँ पर हम कहें कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, उसका +I इफेक्ट ग्रुप बढ़ता जाएगा, और +I इफेक्ट ग्रुप बढ़ता जाएगा, उसकी बेसिसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, सिंपल सी बात है, उसकी बेसिसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एमीन की जो बेसिसिटी है वो 2-3 तरीके से दी जाती है, यानी कि ये जब एक्वस फॉर्म में होता है या फिर ये गैसेज फॉर्म में होता है। तो मैं दोनों तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर।
एमीन इन गैसेज फॉर्म, यानी कि किस फॉर्म में हो अपने पास, गैस फॉर्म में हो, यानी कि एमीन किस प्रकृति में हो, गैसीय नेचर में हो, तो मैं लिख देता हूँ गैसीय अवस्था में हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टेट भी लिख सकता हूँ, एमीन इन गैसेज स्टेट, या फिर मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने गैसीय अवस्था किसकी, एमीन की। एमीन की गैसीय अवस्था में इसकी जो बेसिसिटी जो है वो मापने का जो तरीका है वो क्या है, आई इफेक्ट है। क्या है, आई इफेक्ट है, यानी कि एमीन की गैसेज जो स्टेट के अंदर अगर हम बेसिसिटी देखें, एमीन की गैसेज स्टेट के अंदर अगर हम क्या देखें, बेसिसिटी देखें, तो वो किससे देखेंगे, आई इफेक्ट से देखेंगे, यानी कि आई इफेक्ट से हम उसको पढ़ेंगे। और आई इफेक्ट के हिसाब से अपने को क्या बताया गया है बेसिसिटी के बारे में, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई प्लस आई इफेक्ट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई माइनस आई इफेक्ट, यानी कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी बेसिसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो उसकी बेसिसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, CH3NH2 की बेसिसिटी कम होगी किससे, CH3CH2NH2 से, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर कितने कार्बन, 2 कार्बन, मतलब उसका प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ गया है। इसकी बेसिसिटी कम होगी किससे, CH3CH2NH2 से, यानी कि इसके क्या हो गई है, और भी ज़्यादा बेसिसिटी बढ़ गई है। तो रीजन भी अपने को पूछे तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी नाइट्रोजन के ऊपर, सिंपल सी बात है, ये वाले जो हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नाइट्रोजन को देंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ RNS2, यहाँ पर एक लोन पेयर है और ये R जो है वो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो सिंपल सी बात, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ईजी यानी आसानी से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी रिलीज करेगा, यानी कि जितना जल्दी बाहर निकालेगा, यानी कि इसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि बेसिसिटी है वो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर अपने आइसोमर की बात करें तो ध्यान रखना 3 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी किससे, 2 डिग्री एमीन से। 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी किससे, 1 डिग्री एमीन से। और 1 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी किससे, अमोनिया से। किससे, अमोनिया से। किसमें, इन गैसेज स्टेट, इन गैसेज स्टेट, यानी कि गैस अवस्था की बात हम करें तब, गैस अवस्था की हम बात करें तब, क्योंकि गैस अवस्था में हम देखो 3 डिग्री एमीन का फॉर्मूला अपने पास ये आता है। इसके पास कितने एल्किल ग्रुप आते हैं, 3 एल्किल ग्रुप आते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो अपने पास ये 2 डिग्री एमीन का फॉर्मूला आता है और यहाँ पर कितने एल्किल ग्रुप आते हैं, 2 एल्किल ग्रुप आते हैं। और 1 डिग्री की बात करें तो RNS2, यानी कि इसके पास कितना एल्किल ग्रुप आता है, 1 एल्किल ग्रुप आता है। और सिंपल सी बात है, प्लस आई इफेक्ट कैसे बढ़ता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, यानी कि एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ता जाएगा, तो बेसिसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जितने ज़्यादा एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ेगा, बेसिसिटी बढ़ेगी। तो इन गैसेज स्टेट की जब हम बात करेंगे किसकी, एमीन की और बेसिक नेचर की, तो 3 डिग्री एमीन का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा किससे, 2 डिग्री एमीन से। 2 डिग्री का ज़्यादा होगा किससे, 1 डिग्री एमीन से। और 1 डिग्री का ज़्यादा होगा किससे, अमोनिया से। किसमें, गैस अवस्था में, यानी कि गैसेज स्टेट में। तो ये तो बात रही अपनी गैसेज स्टेट की। अगर हम यही बात करें एक्वस फॉर्म की, या फिर हम कहें कि सोलुबल इन वाटर, यानी इसको पानी में घोल दें और पानी में घोलने के बाद इसकी हम बेसिसिटी की बात करें, तो एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन के अंदर हम इसकी बात करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जलीय अवस्था में जब क्या हो, एमीन हो, यानी कि पानी के अंदर क्या हो, घुली हुई हो, तब अगर इसकी बात की जाए तो इसकी सोलबिलिटी जो देखी जाती है वो देखी जाती है विलायक योजन प्रभाव से। विलायक योजन प्रभाव का मतलब कौन सी एमीन जो है वो पानी के अंदर जल्दी सोलुबल होती है। तो ये मैंने आपको बताया है सोलबिलिटी के बारे में। अमोनिया की सोलबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, 1 डिग्री एमीन से। 1 डिग्री एमीन की ज़्यादा होगी किससे, 2 डिग्री एमीन से। 2 डिग्री एमीन की ज़्यादा होगी किससे, 3 डिग्री एमीन से। क्योंकि ये वाला जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ। ये वाला 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाले 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाला 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से इसकी क्या होती जाएगी, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी।
तो ये तो अपनी बेसिसिटी रही किस कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। अब अपने पास पूछ लिया जाए कि ऑल आवर फॉर्म की बात की जाए, यानी कि ऑल आवर फॉर्म में हम लें एमीन की बेसिसिटी, बेसिसिटी इन ऑल आवर बेसिक नेचर या बेसिसिटी इन ऑल आवर। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब हम बात करें किसकी, गैसेज फॉर्म की, या सीधा सीधा हम चलें तो सीधा सीधा ऐसे लिख लेना, एमीन का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं RnH2, और मैंने यहाँ पर R लिख दिया है CH3, R क्या लिख दिया है CH3। तब हमेशा अपने को क्या याद रखना है, छोटा ग्रुप आया है तो इसके लिए याद रखने का सीधा सीधा कितना है 213, क्या रखना है 213। अगर R हम क्या लिख दें C2H5, यानी कि यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, यानी कि बड़ा ग्रुप है। यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है अपने पास, मेथिल ग्रुप है, और यहाँ पर अपने पास कौन सा ग्रुप है, एथिल ग्रुप है। और जब एथिल ग्रुप आए तो याद रखना 231, 213 का मतलब क्या है कि 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी 1 डिग्री एमीन से, और 1 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी किससे, 3 डिग्री एमीन से। यहाँ पर हम बात करें तो 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी 3 डिग्री एमीन से, और 3 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी किससे, 1 डिग्री एमीन से। तो जब अपने पास छोटा एल्किल ग्रुप आता है तो 213, और जब बड़ा एल्किल ग्रुप आता है तब क्या आएगा 231, यानी कि यहाँ पर 213 और यहाँ पर 231। छोटा समूह तो छोटा अपने पास वर्ड नंबर आया है, यानी कि 213। बड़ा ग्रुप आया तो बड़ा वर्ड नंबर आया है अपने पास 231। 213 का मतलब ये है कि अपने पास R2NH 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी किससे, 1 डिग्री एमीन से। तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला RnH2। 1 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी किससे, 3 डिग्री एमीन से। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ R3N, और R हमने क्या लिया है CH3 लिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3 की होल 2। 1 डिग्री एमीन में CH3 एक बार आएगा, 3 डिग्री एमीन में CH3 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, और लास्ट में अपने पास क्या आएगी, अमोनिया आएगी। क्या आएगी, अमोनिया। जब अपने पास एल्किल ग्रुप क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो बड़ा C2H5 2 डिग्री एमीन के लिए ये वाला फॉर्मूला है C2H5 की होल 2 NH, इससे कम जो रहेगी वो होगी 3 डिग्री CH2 की होल 3 N, और इससे कम जो रहेगी वो 1 डिग्री तो CH3 CH2 NH2, और इससे भी जो कम रहेगी वो किसकी रहेगी, अमोनिया की रहेगी। किसकी रहेगी, अमोनिया की। तो ये अपने पास है 2 डिग्री से कम 3 डिग्री, 3 डिग्री से कम 1 डिग्री, और 1 डिग्री से कम क्या है, अमोनिया। जब अपने पास बड़ा एल्किल ग्रुप आता है तब, जब अपने पास छोटा एल्किल ग्रुप आता है तब क्या रहता है, 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इजी तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पर छोटा एल्किल ग्रुप है तो छोटा रूम, यानी कि रूम नंबर 213। यहाँ पर बड़ा एल्किल ग्रुप है तो बड़ा रूम, यानी कि रूम नंबर 231। तो छोटा एल्किल ग्रुप आएगा तो 213 नंबर रूम रहेगा, और बड़ा एल्किल ग्रुप आएगा तो 231 नंबर रूम रहेगा। 213 का मतलब है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 231 का मतलब है 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री एमीन। ये तो रहा ऑल ओवर इसका बेसिक नेचर। अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक की बात की जाए तो उसके लिए अपने पास 1 डिग्री एमीन, या फिर हम कहते हैं कि 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, यानी कि एलिफेटिक एमीन कि बेसिक नेचर ज़्यादा होगा किससे, NH3 से। NH3 यानी कि अमोनिया से, और अमोनिया का ज़्यादा रहेगा किससे, NH2 यानी कि एरोमेटिक एमीन से। तो देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होती है किससे, अमोनिया से। अमोनिया की बेसिसिटी ज़्यादा रहती है किससे, एरोमेटिक एमीन से। तो पहले इन दोनों का डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, एलिफेटिक की ज़्यादा होती है किससे, अमोनिया से। उसका रीज़न क्या देंगे हम। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है अपने पास, एल्किल ग्रुप R जुड़ा हुआ है। इस एल्किल ग्रुप R जो है वो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप शो करता है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप शो करता है। और प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जो आज ईजी वे में यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये बाहर निकाल देगा।
और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकालेगा तो सिंपल सी बात है एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, अमोनिया से। किससे, अमोनिया से। तो अमोनिया से बेसिसिटी ज़्यादा होगी किसी, एलिफेटिक एमीन की। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एलिफेटिक एमीन में अपने पास क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो। ये जो एल्किल ग्रुप हैं वो कौन से ग्रुप होंगे, प्लस आई प्रभाव वाले होंगे, यानी कि प्लस आई इफेक्ट वाले होंगे। प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं वो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब हम इन दोनों की बात करें कि अमोनिया की बेसिसिटी ज़्यादा होती है किससे, एरोमेटिक एमीन से। तो एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी कम होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रिजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, यानी कि रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। इस प्रकार से ये अपने पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। और ये वाला जो लोन पेयर है ये इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इस प्रकार से बन जाएगी। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज, यानी कि इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। और अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। जब खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज नहीं करेगा, यानी कि बाहर से क्या करेगा, रिसीव करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए याद रखना कि एलिफेटिक एमीन है वो अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय होगा, अमोनिया है वो एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा क्षारीय होगा। एरोमेटिक एमीन ज़्यादा क्षारीय होने का कारण क्या देंगे कि एरोमेटिक एमीन में NH2 ग्रुप के ऊपर जो लोन पेयर होता है, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो रिजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है या रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि घट जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाने की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो दे नहीं पाता है, यानी रिलीज नहीं कर पाता है, जिसलिए उसकी बेसिसिटी है वो क्या होती है, कम होती है, यानी कि क्षारीय प्रकृति क्या होती है, कम होती है। अब अपने पास यहाँ पर थ्योरेटिकल रूप के रूप में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बन गया, CH3NH2 मेथिल एमीन की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होती है किससे, एनिलीन से। क्यों होती है, यानी कि मेथेन एमीन की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगी किससे, बेंजीन एमीन से। क्यों होगी, तो क्यों होने का कारण क्या देंगे कि यहाँ पर CH3 ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इसकी बेसिक प्रकृति यानी कि क्षारीय प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो सेम टू सेम वही रीजन देंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है जो रिजोनेंस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए इसकी क्षारीय प्रकृति क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट अपने पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मेथिल एमीन जो है उसकी क्षारीय प्रकृति कम होती है डाईमेथिल एमीन से, CH3NH से। ये अपने पास डाईमेथिल एमीन और ये मेथिल एमीन। तो डाईमेथिल एमीन की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगी किससे, मेथिल एमीन से। डाईमेथिल एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी किससे, मेथिल एमीन से। क्यों होगी, क्योंकि मेथिल एमीन में अपने पास प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप एक है, जबकि डाईमेथिल एमीन में अपने पास प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कितने हैं, 2 ग्रुप हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इसकी क्षारीय प्रकृति क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये तो जो था वो एमीन की क्षारीय प्रकृति का था इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद में एमीन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वो हमने पिछले कुछ 1-2 चैप्टर्स में हमने पढ़ लिए हैं। जैसे हमने कार्बिल एमीन रिएक्शन और उसकी विद मैकेनिज्म चैप्टर नंबर 10 एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में क्या कर लिया, हमने उसको पढ़ लिया, तो उसको यहाँ पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है। तो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसको हमने चैप्टर नंबर 10 में क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है सोटन बामन रिएक्शन। सोटन बामन रिएक्शन को हमने चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनॉल और इथर वाले चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि आपको धीरे धीरे जो जिस प्रकार से लेसन मिल रहे हैं उसमें हमने क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी हमने टिल्डेन रिएजेंट के साथ भी हमने चैप्टर नंबर 10 में इस रिएक्शन को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। कि 1 डिग्री एमीन की जब टिल्डेन रिएक्शन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने एमीन की जो लगभग केमिकल रिएक्शन वो पीछे पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, जिसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।